हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी बीएल एकेडमी चैनल पर। और लीजिए मैं हाजिर हूं मोहम्मद फैसल अंसारी क्लास 10th की मैथ लेकर। जैसा कि आप लोगों को बेहद इंतजार था कि हम कैसे न कैसे अपनी पहली वीडियो लेकर आए और वो इंतजार आज खत्म हो गया। मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की मैथ। और मैथ में जो आज हम अपनी पहली वीडियो में बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे कि हमें क्लास 10th में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। यानी कि ये जो मैंने बोर्ड पर पूरा सिलेबस लिख रखा है क्लास 10th की मैथ का, ठीक है, तो इसके अंदर आइए हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो जितनी भी चैप्टर है वो मैंने लिख रखे हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, बहुपद हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, व्रत है और ज्यामितीय रचनाएं हैं, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी और प्रायिकता है। ये मोस्टली पूरा का पूरा क्लास 10th की मैथ का सिलेबस है, क्लास 10th की मैथ के चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कोविड के दौरान हमारे कुछ चैप्टर जो है कम कर दिए थे, वो 2023 तक ही हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और क्या करना है। जैसे कि पहला हमारे पास चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमें वो पढ़ना है जैसे एल्गोरिथम वाली परिमेय आ जाती हैं और एचसीएफ एलसीएम निकालने को आ जाता है, या √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये वाले क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं। बहुपद आ जाता है तो बहुपद पॉलिनोमियल्स जो था वो हमारा कोविड से पहले था, मगर कोविड के बाद इसको कम कर दिया गया, जिसमें शून्यंक निकालना होते हैं, शून्यंकों को गुणनखंड निकालना होता है या दो शून्यंकों के बीच संबंध निकालना होता है। इसको उन्होंने खत्म कर दिया है कि इसको अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा वाला हमारे पास जो है वो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, जिसके अंदर हम क्या पता चलता है कि एक दो इक्वेशन दे रखी हैं और उन इक्वेशन से लेके हमें एक ग्राफ तैयार करना होता है, उस ग्राफ से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। यानी कि वहां पर दो चर दे रखे होते हैं और दो चरों वाली इक्वेशन दे रखी होती है, उसको हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें द्विघात समीकरण सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर द्विघात समीकरण के अंदर हमें विविधकरण निकालना होता है। यानी कि इसके अंदर एक एक समीकरण दे रखा होता है जिसकी घात क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ दो होती है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से रिलेटेड जितने भी समीकरण हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आगे समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी जो था वो कोविड से पहले था हमारे सिलेबस में, मगर उसके बाद जो है इसको खत्म कर दिया गया। समांतर श्रेणी के अंदर n पदों का योगफल निकालना होता था और n पदों का योग निकालना होता था। यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है तो वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन करना थे, जिसको अब हमें नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर हमें सारी चीजें पढ़नी है। त्रिभुज उसे कहते हैं जिनमें तीन भुजाएं होती है। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड भी सारी समस्याएं, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या हम कहें जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो हम आगे धीरे धीरे हमारी जब वीडियो आती रहेंगी तो हम उसमें डिस्कस करते रहेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझाना था, ये बताना था कि क्लास 10th की जो मैथ है उस मैथ का सिलेबस कितना है, हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में है। नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तब हम शुरुआत करेंगे इनमें से किसी न किसी एक अच्छे से चैप्टर को निकालकर और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आई होप, मैं आशा भी कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। फिर उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आपने देखा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, निर्देशांक दे रखे होंगे। उस निर्देशांक को ये जो है एक अगर कहते हैं तो दो अक्ष होती है, एक x अक्ष आती है और एक y अक्ष आती है। इन अक्षों से मिलने वाला जो चतुर्थांश होता है उस पॉइंट को इसके अंदर रखना होता है। फिर उसके बाद अगर बिंदु की दूरी है, मान लीजिए दो बिंदु दे रखे, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, और उन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, वो भी इसके अंदर आता है। यदि कोई बिंदु एक रेखा को अंतः विभाजित कर रहा है या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, वो भी इसके अंदर आता है। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम यहां पर त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, यहां पे उनका रिलेशन हमें पढ़ना है कि साइन थीटा किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें चेंज होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, उस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान क्या होता है वो भी हमें इसके अंदर पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यानी कि हमारे पास जो 9th है यूनिट या 9th चैप्टर जो है हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। करेक्ट, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंदर हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंदर त्रिकोणमिति के बारे में तो यहां पे समझा था हमने। ठीक है, एक त्रिकोणमिति में मैं इसमें चैप्टर नंबर 8 में एक बात बताना चाह रहा हूं कि त्रिकोणमिति का परिचय के अंदर एक सर्व समीकाएं होती हैं। सर्व समीकाओं का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर
आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, यानी मैं कहूं इनको लेकर समस्याओं का समाधान करना या सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से हटा दिए हैं। बस त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर वो चीजें उन्होंने रखी है, जैसे आप साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ रखते हो, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा में कन्वर्ट होता है, या साइन थीटा इज इक्वल टू लंबटे कर्ण होता है। इस तरीके वाले क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर सॉल्व होने हैं। ये वाला जो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, या मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से लेकर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो है वो इससे हटा दी गई हैं। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है 9th वाला, जो मैं अभी बोल रहा था, त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। इसमें हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के बारे में तो हम यहाँ पे जान चुके, मगर यहाँ त्रिकोणमिति के उसका यूज कहां करना है वो करना है। जैसे अगर मान लीजिए एक मीनार है, उस मीनार के पाद या आधार, और अब मैं बात करूं शीर्ष बिंदु से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं, या कोई पतंग मेरे से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, कोई हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट 10th वाले चैप्टर की, जो है व्रत। क्या होता है, कह रहे हैं कोविड से पहले ये व्रत हमारे इसमें था, मगर अब इधर आके व्रत को क्या कर दिया गया, इन्होंने सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, थोड़ी बहुत यहां पे इन्होंने चेंजिंग कर रखी है, बस ज्यादा नहीं चेंजिंग कर रखी है। अगर चैप्टर 8 में बात करूं तो 8 में सब कुछ पढ़ना है। बस उनका कहने का मतलब है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो उसको हमें हल नहीं करना है। ये कह रहे हैं 10th वाले में व्रत है, व्रत जो है वो अब हटा दिया है इन्होंने सिलेबस में। व्रत में क्या होता था, व्रत में कोई व्रत दे रखा था और उस व्रत से स्पर्श रेखा खींची जाती थी और स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करना होते थे, वो इन्होंने उस चीज को यहां से सिलेबस में से निकाल दिया है। फिर उसके बाद में हमारे पास है 11th वाला ज्यामितीय रचना। ये ज्यामितीय रचनाएं हमें करनी है। ज्यामितीय रचनाओं के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि दो वृत्त दे रखे हैं, उनके बीच एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आते थे वो हमारे ज्यामितीय रचनाओं में आते थे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ पे एक सर्कल दे रखा होता था, उस सर्कल का उस सर्कल के पार्ट कर दिए, यानी कि उसको बीच में से काट दिया और काटने के बाद उसका जो त्रिज्या खंड बनता था उसका एरिया निकालना पड़ता था, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कोई मान लीजिए खेत है, वृत्ताकार खेत है, उसकी परिधि पर हमने तार लगाने हैं, तो उस तरीके से उस तारों की लंबाई टोटल निकाली है, वो हमें यहाँ पे उससे संबंधित जितना भी पढ़ना था वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंदर पढ़ना था, यानी कि वृत्त के एरिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो इसके अंदर आनी थी। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं 13वें वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर क्या करना है, हमें पूरी मेंसुरेशन करनी है। अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन हमारी यहीं से शुरू हो जाती है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या है, मीन मेंसुरेशन है, जिसके अंदर आपके घनाभ आते हैं, यानी कि आयत, घन, शंकु, बेलन और गोला हो गया। ठीक है, खोखला गोला हो गया, खोखला बेलन हो गया। ये सारी चीजें जो है वो हमारे इसके अंदर आती हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, हमें संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना होगा, हमें किसी चीज का आयतन भी निकालना होगा, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा होगा। कई समस्याओं को हमें क्या है इसके अंदर सॉल्व करना है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं अपनी सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर क्या करना है, सांख्यिकी के अंदर हमें समांतर माध्य निकालना है, माध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालनी है। ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बारंबारता, यानी कि एक सारणी दे रखी होगी, उस सारणी के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि आप क्या करिए, इसका समांतर माध्य निकाल के बताइए, या बहुलक निकाल के बताइए, या फिर माध्य या माध्यिका निकाल के बताइए। वो आपको कहां इसके अंदर पढ़ना पड़ेगी। 15 है हमारे पास, 15वां चैप्टर प्रायिकता है। प्रायिकता जो थी वो कोविड से पहले थी, मगर कोविड के बाद फिर उन्होंने इस प्रायिकता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रायिकता को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का मतलब है यानी कि एक अंदाजा लगाना, एक तुक्का लगाना, क्या इस घटना के घटने के चांसेस हैं या नहीं है। मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसके कितने चांसेस हैं या नहीं है। जैसे मान लीजिए बादल आ रहा है, तो बादल जब आ रहा है तो बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं है, 50-50% चांस है। वो अंदाजा लगाना, वो तुक्का लगाना, वो प्रायिकता के अंदर आता है, मगर इसको हमें नहीं पढ़ना है। सिर्फ हमें जितने भी चैप्टर, जैसे मैंने बोल दिया, बहुपद हो गया, समांतर श्रेणी हो गया और त्रिकोणमिति के परिचय के अंदर सिर्फ ये वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, व्रत हो गया और प्रायिकता हो गई। ये चैप्टर हमारे जो है सिलेबस में से निकाल दिए हैं और कुछ में से मटेरियल जो है उन्होंने वो कम कर दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें पढ़नी है और बहुत अच्छी तरीके से चीजों को लेके चलेंगे।
एक एक चीजों को समझेंगे, एक एक चीजों के बारे में जानेंगे। जो भी समस्या आए ना, जो भी आपको परेशानी आए, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कि सर इस तरीके से हमें परेशानी आ रही है। ठीक है, मैं मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर चलूंगा, कोई ना कोई एक अच्छा टॉपिक उठाऊंगा। इतने सारे सिलेबस में से कोई एक बेहतरीन सा वो चैप्टर निकाला जाएगा और वो आपके सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, जानेंगे हर एक चीज को समझेंगे, बारीकियों से लेके चलेंगे। ठीक है, जल्दी किसी बात की नहीं है, बस हमें ये करना है कि हमारे माइंड में वो चीज आनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि सिलेबस आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर से आप, मैं कहीं ना कहीं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको या आपके बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बेहतर तरीके से नंबर आए। मगर आपकी भी जिम्मेदारी है कि जितना भी मैंने बता रखा है, जितना भी समझा रखा है, ठीक है, उस चीज को समझिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को, BL एकेडमी चैनल को, ठीक है, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और हमारा हौसला भी बढ़ाइए ताकि हम जितनी भी वीडियोस लेकर आए उस वीडियोस में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद तरीके से जितना भी निचोड़ है वो सब लेकर आए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।